जय हिंद। आज हम देखेंगे रेखाएं तथा कोण के बारे में। ठीक है, जो ज्यामिति में से क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपटीशन से लेके लगभग एग्जाम पूछता है। कहता है यदि कोई किरण किसी रेखा पर खड़ी हो, ये रेखा इस पर खड़ी, ठीक है, तो इस प्रकार बने दो आसन कोणों का कितना होता है 180। याद रखिए, ठीक है। ये दोनों कोण का कितना होगा 180। अगर मानिए ये 50 डिग्री है तो कितना होगा 130 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखिए। कहता है दो आसन कोणों का योग 180 होता है तो उनकी बाएं भुजाएं एक ही रेखा पर होती है। यानी बाहरी जो भुजा होता है वो क्या होता है, एक ही रेखा पर। इधर जो भुजा बनल है वो एक ही रेखा पर होता है, ठीक है ना। कभी दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है, जो आप देख ही रहे हैं। यानी ई कोण के बराबर होता है और ई कोण के बराबर होता है, ठीक है, याद रखिए। एक ही बिंदु पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है 360। यानी बिंदु है, इस पर 360 डिग्री कोण बनेगा, याद रखिएगा। यहाँ बिंदु है तो इस पर कितना डिग्री कोण बनेगा 360। यदि एक तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं काटे तो संगत कोण क्या होते हैं बराबर, ठीक है। इसका देखिए फिगर, आराम आराम से समझिएगा। देखिए फिगर, ये तिर्यक छेदी रेखा है, ये दो समांतर रेखा है ए बी और सी डी। अब देखिए संगत कोण जो होता है ई वाला कोण ई कोण के बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोण ई कोण के बराबर होगा, यहाँ तो समझ गए। आगे देखिए ये कोण के बराबर होता है, ठीक है, और ये कोण इस कोण के बराबर होता है, ठीक है। ये संगत कोण हुआ। आगे देखते हैं। अब देखिए यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं काटे तो एकांतर कोण प्रत्येक जोड़ा बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए एकांतर कोण, ये कोण और ई कोण कोनाकोनी है तो एकांतर कोण हुआ, ठीक है। तो ये अंतः एकांतर हुआ और ये कोना ई कोना के बराबर, ठीक है। और बाह्य एकांतर कोण में देखिए ई कोना जो है ई कोना के बराबर होगा, ठीक है, और ई कोना के बराबर, ये बाह्य एकांतर कोण, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। कहता है यदि एक तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं काटे तो इस छेदी रेखा के प्रत्येक और के अंतः कोण एक संपूरक होता है, माने 180 डिग्री। देखिए यहाँ पे फिगर से कहने का मतलब ये कोण और ये कोण एक ही और है, तो ये दोनों कोण का योग जो होगा 180 होगा। तो दो कोणों का योग 180 होता है, उसको कहते हैं संपूरक कोण। क्या कहेंगे, संपूरक कोण कहते हैं दो कोणों का योग, ठीक है। अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री होते हैं उसको कहते हैं पूरक कोण, ठीक है। इधर से देखिए ये कोण और इधर से ये कोण दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180। अगर ये मानिए कि हमको दे ले 120 डिग्री, ठीक है, तो ये कोण कितना होगा तो 60 डिग्री, याद रखिएगा। ऐसे बनाते हैं। आगे देखिए कोण के बारे में, ठीक है ना। तो समकोण किसको कहते हैं, तो किसी कोण की माप अगर 90 डिग्री होता है उसको क्या कहते हैं समकोण कहते हैं, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, ये कर्ण हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो कर्ण कब कहेंगे जब यहाँ 90 डिग्री कोण में 90 डिग्री सामने की भुजा क्या कहते हैं कर्ण, ठीक है। और यहाँ अगर मानिए थीटा है तो थीटा के सामने वाले भुजा क्या कहते हैं लंब। तो कर्ण चेंज नहीं होता लेकिन लंब आधार क्या होता है चेंज हो जाते हैं, याद रखिएगा। अब न्यून कोण किसको कहेंगे, तो जिस कोण का माप 90 से छोटा होगा उसको क्या कहेंगे न्यून कोण। और जिस कोण के माप 90 से अधिक किंतु 180 से छोटा होता है उसको क्या कहते हैं अधिक कोण कहते हैं, याद रखिएगा। पुनर्युक्त कोण, तो जो कोण दो समकोण से बड़ा, कहने का मतलब 180 से अधिक, ठीक है, किंतु चार समकोण से छोटा यानी 360 से छोटा हो तो उसको क्या कहेंगे पुनर्युक्त कोण कहेंगे, ठीक है। रिजु कोण कहता है जिस कोण की माप 180 के बराबर, माने ऐसे बनाइएगा ना ऐसे तो 180 डिग्री कोण बने, ठीक है ना, इसको कहते हैं रिजु कोण, ठीक है। कोटि पूरक कोण, ठीक है ना, यदि दो कोण का माप 90 डिग्री, इसी को कहते हैं कोटि पूरक या इसी को कहते हैं पूरक कोण, याद रखिए, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। और संपूरक कोण में दो कोण का 180 होता है, ठीक है ना, उसको संपूरक कोण कहते हैं। यदि कोई किरण किसी रेखा पर आधारित हो तो इस प्रकार बने दो आसन कोण का योग कितना होता है 180, जो पीछे बताए हैं।
किसी त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180, यानी ऐसे त्रिभुज बनाइएगा, ये तीनों कोण का योग कितना होगा 180। किसी चतुर्भुज के चारों कोण का योग 180, ऐसे चारों भुजा हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सब का फार्मूला होता है, ठीक है ना। देखिए n-2 इंटू 180 ठीक है ना। अब देखिए त्रिभुज है तो 3 बैठा, चतुर्भुज है तो 4 बैठे, 4 में से 2 गया तो 2 और 2 से गुना कर दीजिए 360 आ गए। अगर त्रिभुज है तो 3 को भुजा है तो 3 बैठे, 3 में से 2 गया तो 1 से गुना कर 180 आया। तो ये फार्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए n भुजाओं के समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, जब ये प्रत्येक होगा तो बटा में n होगा। देखिए n भुजा के समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण होता है 2n-4 बटा n। इस समकोण का मतलब है यहाँ पे 90 डिग्री, नहीं तो सीधा इसे लिखिए n-2 इंटू 180 बट्टा n, कोई दिक्कत नहीं। n भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण 4 बट्टा n समकोण होता है। कहने का मतलब ये रहा कि 360 बट्टा में n भुजा की संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रत्येक बाह्य कोण का हो गया फार्मूला का, ठीक है। 4 समकोण का मतलब 90 से गुना कीजिए तो यही ना आएगा। अगर देखिए यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, मानी त्रिभुज, ठीक है ना, अगर ये भुजा बढ़ाई जाए, ठीक है ना, तो बहिष कोण यानी इस दो कोण का योग जो होगा, ये कोण और ये दो कोण, यानी क्या होता है, दो अभिमुख अंतः कोणों के योग के क्या होते हैं बराबर, याद रखिए, ठीक है ना। अगर मानिए ये 1 है 2 है, ठीक है ना, ये 3 है और ये 4 है, तो कोण 4 जो होगा कोण 1 प्लस कोण 2 के बराबर होगा, ठीक है, याद रखिए। आप देखिए सर्वांग समता क्या, SAS का मतलब होता है साइड एंगल साइड। दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होंगे, यदि केवल एक त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और एक कोण के बराबर होना चाहिए, ठीक है, तो सर्वांग सम होंगे। आगे है ASA, तो इनमें क्या है कि एंगल एंगल साइड। तो दो त्रिभुज कब सर्वांग सम, जब दो गो कोण और एगो भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के बराबर होता है, तो उसको क्या कहेंगे सर्वांग सम, ठीक है। ऐसे इसका मतलब दो त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर होता है, उसको क्या कहते हैं सर्वांग सम कहेंगे। सर्वांग सम का चिन्ह होता है, समरूप का ये चिन्ह होता है, ठीक है ना, और ये बराबर का चिन्ह होता है, और दोनों मिल जाता है तो सर्वांग सम हो जाता है, ठीक है। ये RHS के मतलब होता है कि दो समकोण त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि और केवल यदि एक त्रिभुज का कर्ण दूसरे त्रिभुज के दूसरे भुजा के तदनुरूपी कर्ण और भुजा बराबर हो, तो समकोण कर्ण भुजा यानी राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से क्या होंगे वो सर्वांग सम होंगे, ठीक है। किसी त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते, कहने का मतलब त्रिभुज है, अगर मानिए कि ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है ना। अगर मानिए इसका दो को कोण बराबर, ये दोनों कोण बराबर, तो इसका दोनों के सामने भुजा भी क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। अगर मानिए कि 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री है। अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी कितना होगा 10 सेंटीमीटर, याद रखिए। यानी दो भुजा बराबर तो दो कोण भी बराबर, अगर तीनों भुजा बराबर तो तीनों कोण भी बराबर होगा, याद रखिए। किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उस चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर बनाए गए कोण का दोगुना होता है। फिगर बना लेते हैं, ये वृत्त हुआ, ठीक है ना। कहते हैं किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, यहाँ पर जो कोण बनेगा, ठीक है ना, उस चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर जो कोण बनेगा उसका ये क्या होगा दोगुना, ठीक है ना। अगर ये मान कि थीटा बनेगा तो क्या बनेगा 2 थीटा, ठीक है। अगर 40 डिग्री तो 180 डिग्री बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे कहता है एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, ठीक है ना। एक वृत्तखंड के जो कोण होंगे, ठीक है ना, वो समान होंगे। वृत्तखंड का मतलब होता है वृत्त हुआ, इसको काट दीजिए, ठीक है ना। ये त्रिज्यखंड हुआ, इसको काट दीजिए तो इसको कहते हैं वृत्तखंड, ठीक है। किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, ये वृत्त हुआ
इसको कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। सम्मुख कोण का मतलब होता है आमने सामने, ठीक है ना। इसका कोण का योग कितना होगा 180 डिग्री, याद रखिए। एक ही आधार पर तथा एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। कहता आधार अगर एक ही होगा ना तो समांतर रेखा के मध्य जो बनेगा क्षेत्र उसका क्षेत्रफल क्या होता है बराबर। किसी त्रिभुज की माध्यिका एक ही बिंदु से होकर जाती है तो यह और एक बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में बांटता है, ठीक है ना। ये त्रिभुज हुआ, ये माध्यिका हुआ, ठीक है ना। ऐसे मिला दिए। अब देखिए इसको बांटता है 2:1 में, यानी 2:1, यानी ऊपर 2 तो नीचे 1, ठीक है ना, याद रखिए। वही बनेल है पूरा, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजांक वर्गों के योग के बराबर, यानी हाइपोटेनस बराबर आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही आधार पर तथा एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या होते हैं समान होते हैं, ठीक है। इन्हें ऐसे बना लीजिए ना, आधार अगर यही होगा, ठीक है ना, त्रिभुज बनेगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा बराबर होगा। यदि एक त्रिभुज का कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तो वे भुजा उनके अंतर्गत ये कोण एक ही अनुपात में इन त्रिभुज क्या होंगे समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज की माध्यिकाओं के कटान बिंदु को त्रिभुज का मध्य केंद्र कहते हैं, ठीक है ना। किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु से होकर जाते हैं उसे परिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। त्रिभुज के कोनों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उस त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। ये जो इसको कहते हैं अंतः केंद्र, ठीक है ना। यहाँ क्या कहता है किसी त्रिभुज की भुजा के लंब समद्विभाजक त्रिभुज है, इसको लंब समद्विभाजक किया तो जिस बिंदु से होकर जाती है उसे परिकेंद्र कहते हैं, ठीक है ना। इसको परिकेंद्र का मतलब बाहर की ओर बनेगा, ठीक है ना, इसको परिकेंद्र कहें, ठीक है। किसी त्रिभुज में शीर्ष बिंदुओं से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब के कटान बिंदु को त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं, ठीक है। कहता यदि कोई रेखा किसी वृत्त को स्पर्श करे और यदि स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए तो यह जीवा दी हुई रेखा के साथ जो कोण बनाती हुए क्रमशः तदनुरूपी एकांतर वृत्तखंडों में बने कोण के बराबर होते हैं। देख लेते फिर यही है, ठीक है ना। यह स्पर्श रेखा है ये, और ये जीवा, ये भी एक जीवे है। तो वृत्त पी पर स्पर्श रेखा ये भी है, ठीक है ना। पी से जीवा पी क्यू खींची गई, पी क्यू ये जीवा है, ठीक है। देखिए पी बी पी क्यू, बी पी और क्यू ये जो कोण है, ठीक है ना, ये इस कोण के बराबर याद रखिएगा, और ये कोण जो है इस कोण के बराबर होता है, ठीक है। ये लॉजिक होता है। अगर मानिए कि ये अगर 60 डिग्री है, ठीक है ना, तो ये पूरा कितना होगा 60 डिग्री। ये अगर 120 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 120 डिग्री, याद रखिए। यदि वृत्त की दो जीवाएं परस्पर वृत्त के अंदर काटे तो एक जीवा के भागों द्वारा निर्मित आयत क्षेत्रफल में दूसरी जीवा के भागों द्वारा निर्मित आयत के बराबर होता है। ये फिगर देख रहे हैं, यहाँ देखिए ये जो होता है कहता है पी ए पूरा का गुणनफल जो है इतना का गुणनफल, ठीक है ना, और ये पूरा का गुणनफल इतना का गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। यह लगल पी ए गुणे पी बी बराबर पी सी गुणे पी डी, याद रखिए फार्मूला।
यदि किसी वृत्त की दो जीवा परस्पर बढ़ाने पर काटे तो दो भाग जिसमें से एक जीवा बाह्यतम विभाजित होती है द्वारा निर्मित आयत क्षेत्रफल में दूसरी जीवा के दो भागों द्वारा निर्मित आयत के बराबर होता है। देखिए इसमें यह जीवा है ना, इसको अगर वृत्त को अगर दो भाग में काटता है, ठीक है ना, तो इसमें गुना जो होता है पी ए गुने पी बी, पी ए गुने पी बी और पी सी गुने पी डी होता है, याद रखिएगा। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, 90 डिग्री होता है, याद रखिएगा, पूछता है अलग से, ठीक है ना। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।